यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। लखीमपुर में हुई हिंसा का ये मामला अब राजनीतिक रंग लिए जा रहा है। विपक्ष हर तरह से सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और किसानों के जख्म पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें सांत्वना देने के लिए लगातार जितने भी नेता हैं वो लखीमपुर पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी गुरुवार को लखीमपुर पहुंचे और मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात की और आज वो लखीमपुर हिंसा में मारे गए 2 किसानों के परिवारों से मिलने के लिए बहराइच पहुंचे, जहां उन्होंने लखीमपुर हिंसा में जान गंवाने वाले मृतक किसान के परिवारों से मुलाकात की। अखिलेश यादव शुक्रवार दोपहर 1 बजे जिले के नानपारा तहसील स्थित बंजारन टांडा पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक किसान दलजीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने करीब 2 बजे मृतक गुरविंदर सिंह के पिता सुखविंदर सिंह और उनके परिजनों से मुलाकात की। यहाँ पर उन्होंने मृतक किसान के परिवारों को ढांढस बंधाया और श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सपा सरकार कदम से कदम मिलाकर न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है। हर समय कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़कर जीत दिलाने में सपा उनके साथ खड़ी रहेगी। सर वहाँ पे देखा पावर को 600 किसानों ने देखा। अभी सर इंटरनेट बंद होने के कारण कुछ वीडियो आ नहीं पा रही है। सर वहाँ पे देखा पावर को 600 किसानों ने देखा। अभी सर इंटरनेट बंद होने के कारण कुछ वीडियो आ नहीं पा रही है। बहराइच रवाना होने से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से पुलिस आरोपी को बुला रही है, ऐसा लगता है कि नोटिस चस्पा नहीं किया जा रहा बल्कि गुलदस्ता देकर बुलाया जा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज जो सुनने को आ रहा है कि आरोपी नेपाल भाग गया है। लोगों को सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पर था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। योगी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर की घटना के आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं, महोबा के आईपीएस फरार हैं, हिंसा का आरोपी नेपाल फरार है और यूपी सरकार खुद को दमदार बताती है। अगर ऐसा है तो उसे गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। ये सरकार तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लेने के बाद थोड़ा बहुत जागी है। पुलिस क्या जांच करेगी? वो तो पहले मंत्री को सैल्यूट मारेगी, इसीलिए मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके बहराइच की हैं, मैं उनके परिवार से मिलने आ जा रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस दिया सरकार को। उम्मीद बड़ी है सभी परिवार के लोगों को कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए। ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए, दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई देगी। लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है, सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है। सुप्रीम कोर्ट के बाद
कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है और जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया, उनको गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। सर एक और खबर आ रही है कि आशीष नेपाल भाग गया। अगर ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है तो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका नेपाल से पुराना रिश्ता है, उस बॉर्डर से। अगर उनका पुराना देखेंगे, जैसा उन्होंने भाषण में कहा था अपने कि मुझे गृह राज्य मंत्री मत समझो, मुझे सांसद या विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो, तो समझ लीजिए नेपाल से उनका कैसा रिश्ता रहा है पहले का। इसलिए अगर ये सूचना आपके माध्यम से यहाँ आ रही है और नेपाल भाग गए तो अब तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में तो नई चीज बची है। अब हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी और नेपाल गए तो उन्हें पकड़ करके लाएगी। वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर असंतुष्टि जताई और कड़ी फटकार लगाई। अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यूपी सरकार को अपने डीजीपी से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब तक कोई अन्य एजेंसी इसे नहीं संभालती तब तक मामले के सबूत सुरक्षित रहें। कोर्ट ने कहा कि वो लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले की जांच में यूपी सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद आशीष की गिरफ्तारी का दबाव भी बढ़ गया है। यूपी पुलिस ने गुरुवार शाम आशीष के घर नोटिस चिपकाकर शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा था, लेकिन आशीष आज पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए। सूत्रों का कहना है कि आशीष अपने दोस्त अंकित दास के साथ नेपाल फरार हो चुका है। अंकित दास पूर्व कांग्रेसी नेता अखिलेश दास का भतीजा है। पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस की जांच में पहली लोकेशन नेपाल थी, जबकि आज सुबह की लोकेशन उत्तराखंड के बाजपुरा की बताई जा रही है। इधर मंत्री के बेटे आशीष ने पुलिस को चिट्ठी लिखकर कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वो आज पुलिस के सामने पेश नहीं हो सके। वो शनिवार को 11 बजे पुलिस के सामने पेश होंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि कल आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होंगे या नहीं, और अगर पेश नहीं होंगे तो पुलिस इस पर क्या एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।